38 की उम्र में सब खुला है कि पहले भी आप स्पिरिचुअल? पहले होता था रणवीर भाई, लेकिन उतना नहीं था क्योंकि हम लोग बहुत मैचेस खेल रहे थे। जब मैचेस खेलने जाते थे वी यूज्ड टू गो टू बहुत सारे टेम्पल्स में जाते थे, चाहे वो खजराना टेम्पल हो गया, चाहे वो कामाख्या देवी हो गई। हर बर्थडे में मैं गोल्डन टेम्पल जाता था अमृतसर। तो बनता गया। फिर उसके बाद अलग, जब पापा की डेथ हुई उसके बाद और थोड़ा रुझान बढ़ा क्योंकि बिन लिविंग विद माई मॉम। ये अलग फील होती है वो, क्योंकि जब होना है तभी होता है। जब धीरे धीरे एज बढ़ती है, व्हेन यू मैरिड एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं लाइफ में, तो वो फील किया वो चीज़ को। क्योंकि मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, मैंने किसी को बताने में, एक बार बस में था, कोई बाबा थे मेरे पीछे, मैं खेलने उतरा, उन्होंने बोला बेटा तेरे पीछे अलग परछाई है कोई। मुझे लगा पता नहीं, मैं यंग था, उन्होंने कहा पता नहीं कौन है क्या है। उसने हाथ में कुछ राख रखी है, ऐसे लगाया उसने मेरे, और चले गए वो। बस चल रही थी, मैंने पीछे देखा बस में थे ही नहीं वो। कब की बात है ये? जब हॉस्टल में गया था 98 में, पहला साल था मेरा। टेढ़ी पुलिया से हम लोग जा रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज प्रैक्टिस करने, मैच खेलने। तो वो है ऊपर ताकत। सच बोला उन्होंने। बिल्कुल। महामृत्युंजय मंत्र में जो पावर है, जो वर्ल्ड कप बोल रहे थे, मैं महामृत्युंजय मंत्र बहुत पढ़ता था उस टाइम पे। वर्ल्ड कप 111 बार या 101 बार। क्या बात कर रहा हूँ? रोज वो नहाए, फिर बस 10 मिनट बैठ गए वो। पता है B.R. चोपड़ा की महाभारत याद है आपको, जहाँ पंजाबी भीम होते थे? हाँ, तो वो वाली महाभारत ना मैंने 7-8 बार देखी रहेगी, सारे एपिसोड। और मैं बस मजे के लिए देखता था, एंजॉय करता था। पर कभी भी ये नहीं सोचा कि एट एज 28, एट एज 30, जब मेंटल हेल्थ खराब है, फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तब ना उसके कुछ एपिसोड्स फ्लैश हो जाते थे दिमाग। अच्छा, कृष्णा ने अर्जुन से ये कहा था, अच्छा तब युधिष्ठिर ने वो कहा था, वो चीज़ें यूज हो जाती है। और ये आप सिर्फ टाइम के साथ जानते हो। जो आप कह रहे हो कि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रोल रहता है। मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ किया, ये मैं दूसरा कर रहा हूँ, दूसरा कर रहा हूँ। एंड वी बीन इन टच। और ओवर द एज जो आपने ग्रो किया एज ए टफ पर्सन, आई वुड से, जो पर्सनल है वो तो आप एक्सपर्ट हुए हो, लेकिन यू बिकेम स्ट्रॉन्गर बाय स्ट्रॉन्गर एवरी डे। एंड आपने लोगों के दिल को छुआए हो। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड जस्ट केम, उसके बच्चा, ही वॉज, उसके पिताजी नहीं है वो, तो ही वॉज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। तो उसने देखा, तो उसने मम्मा को बोला कि देखो ये मैं बनना चाहता हूँ। तो यू बिकेम ए रोल मॉडल फॉर यूथ जो चेंज कर रहा है, जो आध्यात्मिक हम बात कर रहे हैं, वो आपने लोगों को बताया हुआ। यू बिकेम ए बिग ब्रांड बट यू स्टिल द सेम पर्सन। जो आप इंजॉय कर रहे हो अपनी चीज़ें, वो बड़ा रेयर है वो। मैंने देखा है लोगों को, सारी चीज़ें वो जब चलती है, लेकिन यू स्टिल द सेम एंड यू वर्कड सो हार्ड। वो दिखता है। थैंक यू राणा भाई। लवली टॉकिंग टू यू ब्रदर मैन। बस यही है कंक्लूजन। थैंक यू राणा भाई। लव यू ब्रदर। मतलब ये मेरी लाइफ की ब्लेसिंग है कि आप मिल गए हो लाइफ में। जस्ट आपको जानकर अच्छा लगा। ये सब एक बोनस है। लाइक दिस इज नॉट व्हाट्स इम्पोर्टेंट। loved watching you play like for India। ये मैंने आपको बोला है, I know you know that, but genuinely आप जैसे जब बड़े भाई मिल जाते हैं ना किसी के लाइफ में, अलग ही है वो। अरे नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत मजा है आपसे। आई होप यू एंजॉय द फूड। I enjoyed just the time, everything, all of it included, conversation, food, सब कुछ। थैंक यू। जो आपका असली नेचर है वो दिखाना था ऑडियंस को, क्योंकि मैंने भी मजबूती, मेंटल स्ट्रेंथ आपसे थोड़ी बहुत सीखी है फ्रॉम योर क्रिकेट करियर, फ्रॉम नोइंग यू। जस्ट वांट ऑडियंस टू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स टू बी वर्ल्ड क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपकी टीम को थैंक यू ब्रदर। अप्रिशिएट। थैंक यू। लव यू सो मच। लव यू ब्रदर। हर हर महादेव।